नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड क्या है और यूरिक एसिड कैसे बढ़ता है और यूरिक एसिड से क्या हो सकता है, क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। अगर आपके बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ गया तो क्या हो सकता है और इसके लिए हम क्या मेडिसिन लेंगे। तो दोस्तों, अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे यूरिक एसिड क्या है। दोस्तों, यूरिक एसिड जब हमारे बॉडी में कोई भी प्रोटीन या प्यूरिन, एकदम जनरल भाषा में समझा रहे हैं, प्यूरिन वाली फूड हम लेंगे या प्यूरिन वाली डाइट लेंगे तो प्यूरिन का काम क्या है कि प्यूरिन अगर मेटाबॉल ब्रेक डाउन होगा तो प्यूरिन का जब ब्रेक डाउन होने के बाद जो वेस्ट बचता है वो आपका यूरिक एसिड होता है। जब यूरिक एसिड बन जाएगा तो हमारे ब्लड के द्वारा पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। और जो यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड किडनी में जाके उसको प्रॉपरली फिल्टर करता है और यूरिन के द्वारा बाहर हो जाए। लेकिन जनरली हमारे बॉडी भी प्यूरिन सेक्रेट करता है, प्यूरिन बनाता है, खुद भी बनाता है और उसके वजह से यूरिक एसिड होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश से या किसी बीमारी की वजह से एक तो बॉडी प्यूरिन बना रहा है, यूरिक एसिड बना रहा है और खुद हम प्यूरिन ले रहे हैं तो उसके वजह से भी यूरिक एसिड बनेगा तो यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाएगा। या कोई बीमारी है उस कंडीशन में भी हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं कि आखिर किस किस कंडीशन में यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री में कोई है, जैसे उनके पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, तो उनको भी हो सकता है। अगर ओबेज है, अगर ज़्यादा मोटे हैं, उनको भी प्यूरिन बनेगा, यूरिक एसिड बनने की टेंडेंसी बना रहे। अगर वो डायबिटिक हैं तो उनको भी हो सकता। अगर किडनी में कोई बीमारी जैसे सीकेडी हो गई या कोई नेफ्रॉन की बीमारी है, उस कंडीशन में क्योंकि किडनी प्रॉपर वर्क करेगा नहीं, जब किडनी का प्रॉपर वर्क नहीं होगा तो जो यूरिक एसिड बनेगा तो किडनी से फिल्टर आउट नहीं होगा, यूरिन के द्वारा निकलेगा नहीं तो बॉडी में ब्लड में ही रह जाएगा। ब्लड में रहने के बाद से पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा और सर्कुलेट करेगा तो आपके हर ज्वाइंट पे कलेक्ट होगा क्रिस्टल के रूप में, या आपकी किडनी में भी जा सकता है। किडनी में जाएगा तो आपका स्टोन बनेगा। ब्लड जहाँ भी जाएगा, लेकिन इसका ब्लड जाता है हर जगह रहेगा लेकिन पूरे बॉडी में बनता है, लेकिन ज्वाइंट पे इसका बहुत ज़्यादा कलेक्शन का चांस रहता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बनता है। वहाँ पे बने जब हो जाएगा तो उस कंडीशन में गाउट होने लगता है, गठिया जिसको बोलते हैं। अब हम दोस्तों जानेंगे कि अगर यूरिक एसिड बढ़ गया है तो क्या हो सकता है। दोस्तों, पहले ही बता चुके कि अगर यूरिक एसिड बढ़ गया है तो सबसे पहले सिम्टम्स गाउट का है। गाउट में क्या होता है कि हर ज्वाइंट पे स्वेलिंग होगा, टेंडरनेस रहेगा, पेन होगा, रेडनेस होगा। हम गाउट पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। उसके साथ ही बहुत ज़्यादा पेन होगा। सेकेंड होगा कि किडनी स्टोन का चांस रहता है। अगर यूरिक एसिड बढ़ गया है तो किडनी स्टोन भी हो सकता है। थर्ड होगा कि लेथार्जी फील होगा। अगर यूरिक एसिड बढ़ गया है तो लेथार्जी मतलब सुस्ती रहेगा, सुस्त इंसान रहेगा। अब हम जानेंगे कि अगर यूरिक एसिड को डाइट में देखा जाए तो क्या क्या हो सकता है, क्या खाने से मतलब बढ़ता है। तो डाइट में देखा जाए तो मिल्क प्रोडक्ट जितना हो गया, अगर मिल्क प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ले रहा है उस कंडीशन में हो सकता है। स्पिनच ले रहे हैं यानी पालक ले रहे हैं उस कंडीशन में भी हो सकता है। राजमा ले रहे हैं उस कंडीशन में भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। सोयाबीन ले सकते हैं उस कंडीशन में। प्रोटीन वाली चीज़ें जितना भी लीजिएगा प्यूरिन बनेगा, प्यूरिन का ब्रेक डाउन होगा तो आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा। अगर रेड मीट ले रहे हैं, नॉन वेज ज़्यादा ले रहे हैं उस कंडीशन में भी हो सकता है। अब दोस्त, अगर कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं जैसे नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीज का कोई मेडिसिन ड्रग ले रहे हैं उस कंडीशन में भी हो सकता है। अगर आपको लाइफ ऐसी सेडेंट्री लाइफ है उस कंडीशन में भी हो सकता है। अगर आप एल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं
उस कंडीशन में भी यूरिक एसिड की टेंडेंसी बन सकती है। अगर आपको लीवर में कोई दिक्कत है उसके वजह से भी यूरिक एसिड बनने का चांस रहता है। अब दोस्तों हम जानेंगे इसका क्या क्या मैनेजमेंट है, इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, अगर हो गया तो कैसे हम कंट्रोल का, अगर नहीं हो उसके अगर नहीं है तो कैसे इसको प्रिवेंट करें कि ना हो। तो दोस्तों हमको अब सबसे पहले अपना खान पान मेंटेन रखना होगा। खाने में हमको प्रोटीन वाली चीज़ें बहुत कम लेना होगा, रेड मीट कम लेना होगा, मिनिमम लेना होगा, सोयाबीन कम लेना होगा। अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो अपने मन से हमको कोई मेडिसिन नहीं लेगा, अपने किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपर गाइडेंस में मेडिसिन लेना होगा। क्योंकि हम अपने मन से अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट हमको नहीं पता क्या किससे क्या होता है, तो इसलिए आप लोग किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके लीजिए। साथ ही अगर स्टोन हो गया है तो स्टोन का क्या क्या सिम्टम्स आ रहा है उसके वजह से भी आपको, उसके लिए भी आपको ट्रीटमेंट लेना होगा। अब जानेंगे कि अगर आपको यूरिक एसिड बन गया है, यूरिक एसिड की कंडीशन आ गई है, तो इसके लिए होम्योपैथिक में क्या लेंगे। दोस्तों यूरिक एसिड अगर बहुत ज़्यादा बन गया है तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किस वजह से हुआ है। कोई वजह है, किडनी में कोई दिक्कत है, हार्ट में कोई दिक्कत है, डायबिटिक है, अगर कॉज उस मिल रहा है तो उसको सबसे पहले हमको ट्रीट करना होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी यूरिक एसिड हमारा बॉडी बना रहा है, तो उसके लिए होम्योपैथिक में एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है अर्टिकावेरेंस मदर टिंचर। आप इसकी 20 बूंद 3 बार आधा कप पानी से लीजिए, धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको यूरिक एसिड कम करना है तो डाइट में क्या लेना चाहिए, पालक को अवॉइड करना होगा। जितना कॉजेटी आ रहा है, कॉज जितना आ रहा है जिसकी वजह से हुआ है उसको कम करना होगा, कटअप करना होगा। साथ ही आपको खाने में पाइनएप्पल लेना होगा, पपीता लेना होगा, नींबू लेमन वाटर लेना होगा, सोडा वगैरह कम करना होगा। शिकंजी ले रहे हैं, सोडा ले रहे हैं, सोडा पानी ले रहे हैं, ठंडा ले रहे हैं, चीनी ले रहे हैं, मैदा ले रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करना होगा। बाहर के पैकेट वाली चीज़ें ले रहे हैं उसको भी बंद करना होगा। चिप्स ले रहे हैं उस सबको बंद करना होगा। दोस्तों ये रही हमारी चर्चा यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड का क्या क्या मैनेजमेंट है और इसका क्या क्या सिम्टम्स आ सकता है और इसका क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर किसी के लिए हेल्पफुल है तो शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।